जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इस टाइम पे बहुत सारे लोग सो रहे होंगे क्योंकि अभी 5:45 हो रहा है। एंड मैं जस्ट अभी अपनी नाइट ड्यूटी से आई हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप हुई एंड मुझे लगा कि वीडियो बना लेनी चाहिए क्योंकि यार इसके बाद मुझे सोना है। तो इधर पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब तक उठने के बाद वो वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। तो आप लोग को पता है यार कि टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं हमेशा नाइट ड्यूटी के बाद वीडियो शूट करती हूँ। एंड अपनी पढ़ाई साथ में कंटिन्यू करने की वजह से उतनी ज़्यादा वीडियो नहीं ला सकती हूँ, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके जितने भी कमेंट्स हैं, उनका आंसर मैं अच्छे से कर सकूँ। तो यार आज मैं एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं एंड बार बार हम लोग ये टॉपिक डिस्कस भी करते हैं। एंड होता है यार, जब हम तैयारी करते हैं तो हर समय हमें एक ना एक डर लग रहता है कि कैसे ना कैसे हमें कुछ ना कुछ करके कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए या फिर कुछ भी क्लू मिल जाए। तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों के मन में एक सवाल है वो है कि SSC GD 2027, क्योंकि आपको पता है 2026 का जो सिनेरियो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कर सकते हैं कि आपको पता है उसमें धांधली भी हुई थी एंड अभी उसका रिजल्ट तो आया नहीं है एंड वैकेंसी भी 25,000 ही है। तो उसकी वैकेंसी इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी ये तो दूसरा मैटर है, क्योंकि अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अभी दोबारा से एक नई वैकेंसी आएगी तो हो सकता है कि ज़्यादा वैकेंसी 27 में दे दे। तो अभी हम कुछ पिछली वाली एक वैकेंसी का कुछ कह नहीं सकते। तो अभी जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए ना वो होना चाहिए 2027 की भर्ती में। तो इस पे हम बात करते हैं। देखो 2027 का जो भी एग्ज़ाम का फॉर्म आने वाला है ना, नोटिफिकेशन, वो आने वाला है सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आ जाएगा, जितना SSC के कैलेंडर के हिसाब से। वैसे आपको पता होगा कि SSC इस बार हर चीज़ में लेट है, चाहे वो CGL का फॉर्म हो, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, दिल्ली पुलिस की भर्ती हो, वरना SSC GD, दिल्ली पुलिस, ये सब तो टाइमली हो जाते हैं। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो यार 2027 का जो मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि नवंबर में, अक्टूबर तो पक्का नवंबर में आ जाएगा, पर मेनली SSC के हिसाब से वो सितंबर अक्टूबर में है। ठीक है, तो यार देखो बहुत सारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्या थी, एक होप होती है ना कि हाँ चलो कोई बात नहीं, 26 हमारा नहीं हो पाया, 26 वाले वैकेंसी हमारी नहीं हो पाई क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ लोग बिगनर्स हो एंड इतना ज़्यादा पैटर्न चेंज था, उसके साथ साथ वैकेंसी कम थी। तो फिर एक मन में इंसान ठान लेता है कि हाँ हम 27 में पूरी जी जान लगा देंगे। लेकिन इधर पे आता है ट्विस्ट, जो ये होता है कि अग्निवीर के जो भी सोल्जर्स हैं उनको 50% रिजर्वेशन मिलेगा CAPF में। और CAPF में कांस्टेबल लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ SSC GD ही कंडक्ट कराती है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे का जो मन था, जो एक एस्पिरेंट का मन होता है, वो टूट गया। एंड ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है यार, ये मेरे साथ होता। मैं भी अभी एक एस्पिरेंट हूँ आप लोग की तरह, बस बात यह है कि मैं SSC GD के थ्रू सिलेक्ट हो गई हूँ CISF में एंड आप लोग अभी SSC GD के थ्रू सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो यार एस्पिरेंट की ना जो मन की फीलिंग है वो मैं अभी भी समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद तैयारी करते रहती हूँ और आपको शेयर भी करूँगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ। ठीक है, वो दूसरा टॉपिक है। लेकिन आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि 2027 की जो वैकेंसी है वो आने वाली है सितंबर टू अक्टूबर के बीच में। इसके बाद कितनी वैकेंसी आएंगी? देखो यार, जो हमने RTI लगाई थी उसमें लिखा था कि 93,000 अप्रॉक्स जो पोस्ट है वो वैकेंट है CAPF के अंदर। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस वाली वैकेंसी को भी मिला दिया जाए 2026 वाली, तो उसमें से 25 माइनस कर दो, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा सोच लो कि 65,000 वैकेंसी अभी खाली है। इसके साथ साथ ऐसा होता है कि हर साल जो रिटायरमेंट होते हैं वो पता है आपको, रिटायरमेंट के बाद पोस्ट और वैकेंट हो जाती हैं। तो इसका भी डाटा फिर से जो फोर्स है वो भेजती है। ठीक है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। मेनली 2027 में जो वैकेंसी आएंगी वो मेरे हिसाब से आएंगी 50,000 या 60,000। ठीक है, एंड उसके बाद वो इंक्रीज़ भी हो सकती है। और अगर अग्निवीर जो है ना वो पक्का इस वाली वैकेंसी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उनका जो 4 इयर्स का टेन्योर है वो कंप्लीट होने वाला है। तो जब वो लोग शामिल हो जाएंगे फिर कितनी वैकेंसी में, देखो 60,000 अगर आती हैं वैकेंसी, वैसे कभी भी इतनी नहीं आई है, 50,000 से ज़्यादा नहीं आती है।
पर फिर भी अगर 60 या 65,000 आती है तो उनमें से अगर 50% रिजर्व हो गया उन लोगों के लिए, 10% एक्स सर्विसमैन जो मतलब परमानेंट कोटा से रिटायर हैं, एंड उसके बाद 10% लड़कियों के लिए होता है। तो ये करते करते आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपके पास 40% वैकेंसी बची हुई है, 30% लड़कों के लिए एंड 10% लड़कियों के लिए। इधर पे ना कंपटीशन जो है ना बहुत हाई होने वाला है, एंड आपको पता है कि इसका सीधा सीधा असर जाएगा आपके कट ऑफ में। एंड मैं बिल्कुल भी ये जो गवर्नमेंट का फैसला है ना उससे पूरा एग्री नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यार अगर आपको अग्निवीर्स को फ़ायदा देना था तो आप उनको परमानेंट भी कर सकते थे। हाँ ठीक है यार, क्योंकि देखो मैं एक फोर्स पर्सनल हूँ, अगर मैं एक जॉब करती हूँ और पता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एज अ फोर्स मेंबर, और आपने 4 साल नौकरी की, वहाँ से अगर आपको हटा दिया जाए एंड बोला जाए कि आप दूसरी नौकरी ढूंढो, तो वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक क्या है ट्रॉमा सा है। तो उनके लिए वो चीज़ ठीक है कि हाँ आप उनको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे, इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर उनको रिजर्वेशन देना है तो उनका अलग से एक कोटा बना दीजिए। जैसे अगर वैकेंसी 50,000 60,000 आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओपन के लिए होनी चाहिए, उनके लिए एक रिजर्व सीट्स अलग होनी चाहिए, या फिर उनको अग्निवीर को परमानेंट कर देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। अब इसका सीधा असर आपकी कट ऑफ में जाने वाला है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो चुके हो। मैंने देखा था कमेंट में लोग कहते हैं एसएससी जीडी की तैयारी से अच्छा लेबर बन जाओ, और कुछ ऐसा लोग कहते हैं कि मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी एक बात सुनो, देखो 40% अभी भी आपके हाथ में है, एंड जो ये कंपटीशन हाई होगा ना वो सबके लिए होगा। इधर पे क्या होगा, अब 40% में क्या होगा, जो एक दूध होता है ना उसमें जो क्रीम होती है उसको एसएससी जीडी लेगी, एंड जो मिल्क वाला पार्ट है उसको नहीं। देखो दोनों ने ही मेहनत की होती है, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत करेगा ना उसका पक्का हो जाएगा यार, चाहे वो 40% में हो चाहे वो 100% में हो, दोनों में ही उसका सिलेक्शन डन है। तो आप लोगों को ना क्रीम बनना है, अभी तक आप मिल्क में बने हुए हो, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर आप अपनी मेहनत करते रहोगे तो आप क्रीम बनोगे, और उसके बाद आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा यार। मानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ़ होने वाला है, एंड नो डाउट बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ़ हो रहा है। तो इसके लिए ना आपको वर्क करना है, एंड वर्क कौन सा होना चाहिए, स्मार्ट वर्क। पता है ना आपको डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। जब आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, लेकिन जब आप स्मार्ट वर्क करते हो ना तो उसका डबल रिजल्ट मिलता है। अभी आपको पता है कि एसएससी का जो पैटर्न है पूरा चेंज हो चुका है। पहले टीसीएस कराती थी, अब एडिक्यूटी करा रही है। तो आपको उसका पैटर्न समझना पड़ेगा कि एडिक्यूटी क्या पूछना चाहती है। इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी एग्ज़ाम एडिक्यूटी ने कराए हुए हैं पिछले 1 या 2 साल में, उन सभी एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबको कंपाइल करके आपको जुट जाना है। एंड अब आप सोचेंगे ये कहाँ मिलेगा। देखो मार्केट में बुक मिलती है किरण पब्लिकेशन की। अगर आपको बुक नहीं चाहिए तो मैं आपको सिंपल सा सबसे ईजीएस्ट मेथड जो मैं फॉलो कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास टीसीएस की बुक है, आपको मैंने दिखाया हुआ है। टीसीएस की बुक को भी फॉलो करना है, क्योंकि 1-2 साल के क्वेश्चन से आपको नहीं मिल पाएगा पूरा का पूरा प्रैक्टिस, ठीक है। तो टीसीएस के साथ साथ एडिक्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपको बुक नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट बुक का पास खरीद लो। देखो मैं बिल्कुल भी टेस्ट बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, अगर मैं कर रही होती ना तो मैं आपको अपना कूपन कोड बता देती, लेकिन मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। देखो 400-500 की बात होती है, एंड वो आपको अगर इतना फ़ायदा दें तो कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आप उस पास को ख़रीदो, उसमें सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। तो फिर उसको आप लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि एडिक्यूटी का अगर आप पैटर्न समझ गए तो नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए हेल्प होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यार, हम लोगों का अभी चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जिनका बिगिनर्स है वो पूरा का पूरा टाइम अभी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगाओ जब तक वैकेंसी नहीं आती है। एंड बिलीव मी, वैकेंसी आने से पहले आप लोगों का, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो रिपीटर हो, दोनों के ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। देखो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं होता। एंड मेरी एक बात याद रखो, सिलेबस ना किसी का पूरा नहीं होता, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। सारा खेल है ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट का होता है।
तो आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ यार, हार्ड वर्क कब तक करोगे, स्मार्ट वर्क करो। एंड इसके साथ साथ ऐसा आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी, जीके जीएस, एंड उसके साथ साथ आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको पता है कि एडिक्यूटी क्या पूछ रही है, क्लॉक एंड कैलेंडर, तो उसकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और आपका जीके जीएस के लिए भी मैंने आपको पहले ही बताया है, परमार सर या नवीन सर, दोनों में से आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए बहुत सारे सभी टीचर अच्छे होते हैं। मैथ्स के लिए हमारे राहुल सर अच्छे हैं RWA के, आदित्य रंजन सर अच्छे हैं, गगन प्रताप सर अच्छे हैं। तो जिनसे आपको फेमिलियर हो, जिनसे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप उनसे वो क्वेश्चंस पूछिए, मीन्स उनकी क्लासेस लीजिए एंड आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस आपको क्या करना है, क्रीम बनना है, ठीक है। और बाकी मैं वीडियोस बनाते रहूँगी एंड अभी मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। एंड आज बहुत सारी वीडियोस मुझे शूट करनी क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब। जय हिंद।